हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, मुझे नहीं पता ये मेरी कौन सी वीडियो है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी या पांचवी, आई थिंक लॉन्ग वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग अर्ली 20s में हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, बस हमारे साथ ही नहीं हो रहा। लेकिन अभी जब हमने वो 20s वाली एज वो क्रॉस कर दी है, तो मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक मतलब 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब दिस इज़ नॉर्मल, और ये जो भी अभी अर्ली 20s में हैं, उनको अगर पता होगी तो शायद उनको अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है, देयर इज़ अ नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। जब हम अपने 20s में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सब तो सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बस हम ही हैं जो ऐसे पीछे जाए जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी एज ऐसी होती है कि हमारे ऊपर हर चीज़ का इतना प्रेशर होता है, तो हम सोचते हैं कि यार सब तो सब कुछ अचीव कर रहे हैं, बट मतलब हम तो ऐसा है कि हम बस पीछे जाते जा रहे हैं। या फिर तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम हो। नंबर सेकंड थिंग्स है, एक्सप्लोरिंग इज़ नॉट द कन्फ्यूजन। लोग सोचते हैं कि मुझे मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मतलब मैं कोई चीज़ कर ही नहीं सकता या फिर मैं कंफ्यूज रहता हूँ। बट ऐसी बात नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वो क्यूरियस होते हैं, मतलब उनको हर चीज़ को जानने में इंटरेस्ट होता है। लाइक मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे कभी कभी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आता है, मुझे वीडियोज़ बनाना भी अच्छा लगता है, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे घूमना भी पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि, बट ये है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी टॉपिक पे मुझसे बात करेगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब मुझे एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि मुझे मतलब, जबकि ये है कि आप नई नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। तो एक्सप्लोर करना मतलब ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ मुझे इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है, वैसा मन कर रहा है। तो उस चीज़ को जो मतलब सोचते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। इंडिया में क्या है कि मतलब एक्चुअली वो एक्सप्लोर करने वाला जो है ना, मतलब एक डेडलाइन बना देते हैं पेरेंट्स के, नहीं इस टाइम तक तो तुम्हें ये करना है, इस टाइम तक ये करना है, ऐसे नहीं करोगे तो एज निकल जाएगी, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिमाग में सेट कर देते हैं कि नहीं ये नहीं किया तो पता नहीं कहाँ तुम किस रेस से पीछे हट जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट आए एक्चुअली उसको एक्सप्लोर करो, क्या ही होगा, मतलब तुम फेल हो जाओगे, और फेल होने का मतलब फेलियर एक माइंडसेट है, उसमें यह है कि हमें पता चलेगा एटलीस्ट हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो नंबर थर्ड पे आता है, अपने जो 20s में है, मतलब ये मतलब मैं दिल से सभी को बोलना चाहूँगी जो भी मतलब अपने 20s में है, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करो, ज़रूर। मतलब चाहे वो बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, डांस हो, या फिर योगा क्लासेस हो, मतलब या फिर किसी को रनिंग करने का भी शौक हो, तो एक जो स्पोर्ट्स है वो मस्ट, मतलब ये तो होना ही चाहिए। मतलब आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने मतलब कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं किया। बट मतलब अगर आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करने से क्या होता है कि आपका माइंड प्रेजेंट में रहना शुरू कर देता है और आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हो। जब हम स्पोर्ट्स या फिर ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते रहेंगे, फ़ोन स्क्रॉल करेंगे या कुछ भी होता है, हमारा माइंड ना डम्ब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करो, चाहे बैडमिंटन, कुछ भी हो, मतलब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अभी क्या है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं शायद, मेरा ऐसा है कि मैं बाहर मतलब जाना मेरा उतना नहीं होता, तो मैं घर पे ही डांस अभी कर रही हूँ, तो मुझे सही में उससे इतना अच्छा फील होता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब सोचो 1 घंटे आप कभी कभी फुल उसमें रनिंग करके देखना, आपका माइंड पूरा ऐसा हो जाएगा एकदम, मतलब आपके चेहरे पे भी ग्लो आ जाएगा। तो और ये प्रैक्टिकल बात है जो मैंने फील करी है, मतलब ये कोई भी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि बस हवा में बता दी। तो आप एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी फील्ड हो, कैसे भी हो। मतलब योगा का जो है मतलब इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, कुछ सालों बाद, कि योगा शायद मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी आने वाले टाइम में मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनमें जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना, तो उसमें योगा और ये सब चीज़ें ऐसी होंगी कि जो थेरेपिस्ट होंगे या फिर जो काउंसलर होंगे वो इन सब चीज़ों को सबसे पहले रिकमेंड करते हैं। तो आपको कोई भी अच्छा लगता हो, जैसे बैडमिंटन, जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, बट ये है कि मैं उतना खेल नहीं पाती, बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी कि ये आप हैबिट बना लो। अगर ये आप बना लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो जाए। नंबर फोर्थ पे आता है, मनी नीड्स मूवमेंट। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जॉब लग जाती है या फिर कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे स्टार्टिंग में ही बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन देना शुरू करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ करते हैं, वो पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में सेव करने की कोशिश मत करो, जब तक वो पैसे का मूवमेंट नहीं होगा तो हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा कि हम और पैसा कमाएं। तो उसको चाहे न्यू स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करो। उससे क्या होता है, आपको एक्सप्लोजर मिलेगा कि हाँ ये चीज़ मतलब पैसा खर्च नहीं करोगे। अगर क्या होता है, जैसे कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, फ्री कोर्सेज में या फिर ऐसे कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, तो फ्री की चीज़ों पर कभी भी बिलीव मत करो। कुछ भी हो, चाहे आप थोड़ा भी अर्न कर रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्ट मतलब अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में, मतलब कुछ भी चीज़ है उसको इंप्रूव करने में, मतलब
अपने ऊपर जितना आप इन्वेस्ट करोगे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में, उतना ही आपकी मनी ग्रो करेगी। जैसे ही आप पूरा सेव करने की कोशिश, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल सेव मत करो, करना चाहिए सेव, बट इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि एकदम बस हम सेव ही कर रहे हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में पैसा खर्च करो। कोई भी न्यू कोर्सेज खरीदो जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी से रिलेटेड हो, कुछ ऐसे AI कोर्सेज हों, मतलब जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड, मतलब कुछ चीज़ें खरीदो। ऐसा नहीं है कि बस मतलब जहाँ आपने पैसे की मूवमेंट बंद कर दी तो वहीं पे मतलब जो वो माइंड है ना वो भी काम करना बंद कर देता है। जब हम पैसा खर्च करते हैं तभी हमारा माइंड चलता है और सोचता है कि अभी हमें और कैसे कमा। नंबर फिफ्थ पे आता है योर लाइफ रिफ्लेक्ट योर चॉइसेस। मतलब इसका मतलब है कि जैसी आपने चॉइसेस करी होंगी अपनी लाइफ में, मतलब अपने 30s तक, तो वैसी ही लाइफ आपको रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे, मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे भी हम डिसीजन लेते हैं या फिर जैसी हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी लाइफ वैसे ही बनती शुरू हो जाती है। अगर मतलब हमारी गुड हैबिट्स हैं, मतलब हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारी फिजिक्स अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम अच्छे थॉट्स इनसाइड कर रहे हैं, मतलब हम अच्छा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या फिर अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मतलब हम अपने आप को अंदर से इंप्रूव कर रहे हैं अगर, तो बाहर से चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा खाना खा रहे, जो बॉडी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो जाती है। अगर हमारी गुड हैबिट्स होंगी तो हमारी गुड कम्युनिकेशन या गुड एक्शन शुरू हो जाएंगे। तो मतलब जैसे हम हैं, मतलब जैसे हम एक्शंस लेते हैं या फिर जैसे हम अंदर से होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ बाहर से रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि अपने आप को अंदर से इंप्रूव करना शुरू करो, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना शुरू करो। और ये अपने 20s में ही अगर आपने स्टार्ट नहीं करा तो एक टाइम पे ऐसी आदत हो जाएगी, मतलब उस टाइम पे जो आदतें पड़ गई वो ऐसी होती है, वो परमानेंट होती है, वो कभी नहीं जाती हैं। न्यू स्किल्स अगर सीखोगे तो आपको नॉलेज होगी, तो जैसा आप मतलब चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब व्हेन यू वर्क इनसाइड द चेंज विल स्टार्ट आउटसाइड। मतलब अगर आप अंदर से पॉजिटिवली काम करना शुरू करोगे तो चीज़ें बाहर से अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ भी चीज़ें हैं, हम अच्छा पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर कुछ भी चीज़ करते हैं, मतलब हम अपने एक्शन से, मतलब हमारी हैबिट से, मतलब खुद ही अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी आप रात में ऐसे बैठ के सोचना कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो हमें मतलब आपको लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो जितनी भी 90% प्रॉब्लम होंगी वो सिर्फ हमारी वजह से होंगी, मतलब हमारे दिमाग की वजह से वो प्रॉब्लम होती हैं। तो अपने आप को अंदर से इंप्रूव करना शुरू करो। जैसे ही आप अपने आप को अंदर से गुड हैबिट, गुड कम्युनिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों से अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करोगे, वैसे ही बाहर से आपके एक्शन अच्छे शुरू हो जाएंगे और एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इन 5 चीज़ों को अपने जो 20s से 30s के बीच में जो आपकी एज होती है उसमें फॉलो करना शुरू करो, और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।